बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। बेटा ज्योग्राफी में हम लोग क्या है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेटा देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो उन भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो लगभग कई बार पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा कल हम लोग देखो बता देंगे आपको कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग चैप्टर का नाम क्या होने वाला है कि परिवहन एवं संचार। मैंने आपको बताया था बेटा, कल हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े थे। आज हम उसी के आगे के जो चैप्टर बचा था हम लोगों का उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेटा बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों का ये फायदा होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास जो डेली जो है अपलोड होती है, ठीक है डेली आती है बेटा, वो सारी आप तक आएगी बिल्कुल अच्छे से, नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलेगा बेटा। और आप सारे क्लास सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, ये सारे डाटा जो हम लोग है ना बेटा ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, हमको तैयार करते हैं बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट को पूरा समझ कर, पूरा सारांश निकाल कर हम लोग पूरा निचोड़ लेके आते हैं बेटा आप लोगों के समक्ष। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा कि आपको पढ़ने में आसानी होती है, लैंग्वेज मतलब भाषा आपको इजी मिलती है बेटा। ठीक है बेटा, तो बिना किसी तरीके बेटा हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आप लोग समझना कि देखो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होगा बेटा कि कृत्रिम उपग्रह का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। किसका? कृत्रिम उपग्रह का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। ठीक है बेटा, तो कृत्रिम उपग्रह का सबसे बड़ा लाभ क्या है बेटा कि अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था में, किसमें? अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था में जो है वो कृत्रिम उपग्रह का सबसे बड़ा बेनिफिट है, मतलब सबसे बड़ा लाभ होता है। ठीक है, पहला समझना है बेटा। अब अंतरराष्ट्रीय सेवाएं कैसे? भैया हम लोग बता रहे हैं कि संचार के माध्यम से पूरा विश्व एकजुट होकर काम कर रहा है। किसके द्वारा? संचार के माध्यम से ही पूरा विश्व जो है वो एकजुट हो गया, मतलब मिल गया है, आपसी मेल मिलाप स्थापित हो गए, आपसी संबंध स्थापित हो गए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। तो किससे हो बेटा ये सब हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो कृत्रिम उपग्रह संचार के साधन द्वारा ही हुए हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल परिवहन के लाभ लिखिए। जल परिवहन की कौन कौन सा समझना बेटा आप लोग देखो। तो क्या बोल रहा है बेटा कि पहले तो क्या है, जल परिवहन सस्ता होता है। कैसा होता है? जल परिवहन सस्ता होता है। ठीक है, फिर क्या निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भैया मान लीजिए कि कोई समुद्र में से मार्ग आ रहा है, रास्ता आ रहा है, ठीक है, तो भैया उसमें कोई निर्माण करना पड़ेगा अलग से, क्या हमको कोई सड़क बनानी पड़ेगी, या सड़क के मान लीजिए हम लोग को दोनों साइड कोई पोल वगैरह लगाने पड़ेंगे, या एक्स्ट्रा कुछ अलग से खर्च आ गया, मान लीजिए कोई हम लोग को जो ट्रैफिक लाइट लगानी पड़ेगी या ट्रैफिक नियम वहां पे लगेंगे, कुछ नहीं होता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा जो उसमें खर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, और सभी दिशाओं में फैला होता है। ठीक है बेटा, तो क्या है, निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऑटोमेटिक बनाया होता है प्राकृतिक रूप से। किस रूप से? प्राकृतिक रूप से। ठीक है, समझ रहा हूँ। कृत्रिम मतलब क्या है? मानव द्वारा तैयार किया गया। ठीक है बेटा, और प्राकृतिक तो हमको समझते ही है। बहुत सारे बच्चे क्या है कृत्रिम समझ कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रकृति ने बनाया है, परंतु कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा तैयार किया गया होता है। क्या होता है बेटा? कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, समझना बेटा। फिर क्या है, रख रखाव पर कम खर्च होता है। किस पे? जलमार्ग पर। ठीक है, रख रखाव पर खर्चा होता ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, खर्चा सिर्फ उसको होता है जहां जो वस्तुओं को लाने ले जाने का काम करते हैं ना, उन पर खर्चा होता है बेटा, बाकी रख रखाव पर खर्चा नहीं होता। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत नुकसान होता है जब मान लो कि जलवायु परिवर्तन होता है, कुछ मान लो पानी में हलचल वगैरह होती है, ठीक है, कोई मान लो तूफान वगैरह आते हैं, जल तूफान वगैरह, तब नुकसान थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, उनका भी क्या है, जहां जो वस्तु जाती है, सामान जाती है, जो कंटेनर रहते हैं बेटा, उनका क्या रहता है बेटा, उनको पहले इंश्योरेंस किया होता है, तो सारा जो पैसा है वो कंपनी देती है, इंश्योरेंस कंपनी उनको देती है। ठीक है बेटा, फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय देश के आंतरिक भागों में व्यापार इनके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? तो जलमार्ग के द्वारा क्या है, देश के अंदर तक व्यापार कर सकते हैं, आंतरिक मार्ग व्यापार हम लोग कर सकते हैं, परंतु आंतरिक मार्ग द्वारा व्यापार वही होता है बेटा जहां पर जलमार्ग अंदर तक होता है देश के। ठीक है, अन्यथा क्या है, बंदरगाह पोताशय तक ही होता है। ठीक है बेटा, फिर क्या है बेटा, महामार्ग किसे कहते हैं? महामार्ग मतलब वो जो नेशनल हाईवे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े हाईवे जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? महामार्ग बोलते हैं हम लोग उनको। देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती है। क्या बेटा कि देश के महानगरों को या देश की जो सड़कें होती है, ठीक है, या सुनो फिर से क्या बोल रहा है कि देश के प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती है। ठीक है, महामार्ग की चौड़ाई कितनी सुनना बेटा, तो महामार्ग की चौड़ाई होती है बेटा 80 मीटर तक। कितनी होती है? 80 मीटर तक जो है बेटा महामार्ग की चौड़ाई होती है। ठीक है, समझना, चौड़ाई होती है। ठीक है, छोटी सड़कें होती है। दूसरा क्या है, महामार्ग जो होता है बेटा वो प्रत्येक नगर है पतन नगर से जुड़ा होता है, मतलब प्रत्येक नगर के जो है वो चारों दिशा में जितने भी जो मार्ग जा रहे हैं उन सबसे जुड़ा होता है। कौन? महामार्ग। ठीक है, आया समझ बेटा आप लोगों को। अगला है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कल इसका सुएज नहर का पढ़ा था बेटा मैंने आपको। ठीक है, अगर नहीं पढ़ाओ
तो बताया था फिर से बेटा, यहाँ पर नोटिस करना तो नोट करना है यहाँ पे देखो छोटा सा एक बॉक्स बना बेटा, समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सुएज नहर, पनामा नहर में आपको, तो वो पनामा नहर तुम लोग यहाँ पे, अब सुएज नहर जो है ना बेटा हम लोगों का, ठीक है, कौन सा बेटा, सुएज नहर, ठीक है। तो देखना बेटा नहर, ठीक है। अब ये किसके है इसमें अधिकार में है, तो ये जो है भैया हमारे मिस्र के अधिकार में, किसके अधिकार में भैया सुएज नहर, तो मिस्र के अधिकार में, ठीक है बेटा। इसकी लंबाई कितनी है भैया, तो 165 किलोमीटर, कितनी है, 165 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, तो 65 मीटर, कितनी है, चौड़ाई 65 मीटर हो गई, ठीक है बेटा। गहराई कितनी है, तो 11 मीटर हो गई। कौन कौन सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है और लाल सागर को जोड़ती है। भू प्लस ला करते हैं बुला, ठीक है, याद हो गया, चलो बुला से याद हो गया, बुला से क्या, भू से मतलब भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, इनको जोड़ती है कौन सी, सुएज नहर। क्या आपने कभी सुएज नहर का क्वेश्चन इतना इजी याद कर रहे हैं, मुश्किल से एक लाइन भी पूरी होगी बेटा। क्या है सुएज नहर, किसके अधिकार में है, तो मिस्र के अधिकार में भैया। लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 65 मीटर, ठीक है। गहराई कितनी है, 11 मीटर, बस खत्म। मैदानी भाग होता है, आसानी से जो है वो वहां पर तेल का जो है वो हमको प्राप्त होता है, जहाजों को जो जीवाश्म ईंधन चाहिए वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। बनाने में कम खर्चा आता है, और क्या है, ये पूरा हो गया। जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा हमारा पनामा नहर वाला, ठीक है। सुनना बेटा, क्या है, अमेरिका के अधिकार में, किसके अधिकार में है सुएज नहर, सॉरी पनामा नहर, तो अमेरिका के अधिकार में। वही इसका देखेंगे तो सुएज नहर मिस्र के अधिकार में बेटा, ठीक है। पनामा नहर अमेरिका के अधिकार में, पनामा अमेरिका, अमेरिका पनामा, पनामा अमेरिका, ठीक है। सुएज मिस्र, सुएज कौन है, तो मिस्र है भैया। पनामा किसकी, तो अमेरिका की, ठीक है, याद आ जाएगा आप लोगों को, समझना बेटा, अमेरिका के अधिकार में, ठीक है। अभी कौन कौन सागर जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, कौन, पनामा नहर। किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। देखो ये आकृति, अ से अटलांटिक, प से प्रशांत, अप्र क्या है, अ और प्र, अ से अटलांटिक महासागर, प्र से प्रशांत महासागर, कौन जोड़ता है, पनामा नहर। और भूला, भूला कौन हो गया भैया, भूला हो गया कि सुएज नहर। भू से क्या हो गया भैया, भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, खत्म बात। बहुत इजी पढ़ेंगे बेटा, बहुत इजी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका मिस नहीं होने देंगे। जितना पढ़ेंगे उतना सारा आना है, ठीक है। और जितना पेपर में आना है उतना सारा हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा ध्यान रखना, क्लास को पूरा देखा करें बेटा आप लोग क्लास को आधा देख के, स्टार्टिंग में देख के चले जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो छूट जाते हैं। क्या जो बच्चे स्टार्टिंग में देख के गए उनको ये चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर जिन बच्चों ने मेहनत करी, जिन्होंने अपना समय दिया, उनको ये चीजें मिली है, ये चीजें मिली है उनको। तो ये चीजें समय देने से प्राप्त होती है, ना कि समय निकालने से प्राप्त होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको समय देना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो आप लोग हमेशा पिछड़ते जाएंगे, पीछे रहते जाएंगे। वही बच्चा हमेशा टॉप करता है जो किसी भी एक विषय को, एक सारे विषय को समय देता है, ठीक है, जो महत्व देता है पढ़ाई को, ठीक है। जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर आपने मन लगा पढ़ाई कर लिया बेटा तो जीवन में बहुत आगे, बहुत तरक्की करोगे, ठीक है। अभी समय है, अभी मौका है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जीवन भर आपको सारे काम करने, कोई समस्या नहीं है, पर अभी हमारा एक मकसद है कि हम लोगों को टॉप करना है, टॉप 1 रैंक में आना है किसी भी हालत में, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, 100% आगे बताएंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं करने वाले, वर्ड टू वर्ड सारे जितनी बुक होती है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी कुछ करेंगे। सुनना बेटा, ये हो गया पनामा नहर आपका, ठीक है। किसके अधिकार में, तो अमेरिका के अधिकार में, ठीक है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और पूरा हमको याद हो गया, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी है, तो 80 किलोमीटर लंबी है, ठीक है बेटा। 90 मीटर चौड़ी है, कितनी है, 90 मीटर चौड़ी हो गई भैया ये, और 12 मीटर गहरी है। सुएज नहर से 1 मीटर ज्यादा गहरी है, कौन सी, पनामा नहर। सुएज नहर से 1 मीटर ज्यादा गहरी है, कौन सी, पनामा नहर, ठीक है। सुनना, 65 मीटर चौड़ी थी, कौन सी, सुएज नहर। ये कितनी है, 90 मीटर चौड़ी है, कौन सी, पनामा नहर, ठीक है बेटा। लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर मात्र, कितनी है बेटा, मात्र और मात्र 80 किलोमीटर लंबाई इसकी, पनामा नहर की, ठीक है। याद हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से, कोई समस्या नहीं बेटा। अब देखो बेटा, अगला क्या है, आदर्श बंदरगाह की विशेषता बताइए। आदर्श बंदरगाह होता क्या है, ठीक है, समझना बेटा, आदर्श बंदरगाह क्या होता है। इसको क्वेश्चन में आता है कि एक अच्छे विकसित बंदरगाह की विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन
आता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, देखो सुनना कि आदर्श बंधन का जो होता है बेटा, उसमें क्या है, पोताशी अधिक गहरा होता है। ठीक है, ये अधिक गहरा होना चाहिए तथा विकसित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साथ साथ विकसित भी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, ताकि आसानी से जहाज आ सके, आसानी से जहाज जा सके। ठीक है, समझना, मेरा समझना है क्या, पोताशय अधिक गहरा तथा विस्तृत होना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा, चौड़ाई अधिक होनी चाहिए जिससे जहाजों को आसानी से घुमाया जा सके, आसानी से घुमाया जा सके। ये तुम्हारी भाषा में, अपनी भाषा में बोलो बेटा में, तो आसानी से पलटाया जा सके। क्या, आसानी से पलटाया जा सके, मतलब घुमाया जा सके। ठीक है, किसको, जहाज को। ठीक है, क्योंकि जहाज भी है कि मान लीजिए भूमि पे आने के बाद अंदर जाके थोड़ा घूम के आएगा क्या, वो उसको तो वहीं पलटना है ना। मान लीजिए रेल की जो है, ट्रेन की जो पटरियां होगी, तो भैया जहां तक पटरियां होगी जो है ट्रेन का इंजन वहीं तक जाएगा ना। अब जहां पटरियां खत्म होगी वहां तक इंजन थोड़ी जाएगा भैया क्या। ठीक है, तो क्या हो भैया, पोताशय जो है ना वो थोड़े चौड़े होने चाहिए जिससे आसानी से जहाज को घुमाया जा सके। ठीक है, फिर क्या है, बाक्स बनाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। किसके लिए भैया, बाक्स बनाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा क्या है, आंतरिक मार्गों की सुविधा होनी चाहिए। किसमें, पोताशय में। ठीक है बेटा, आप इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से बेटा, क्योंकि बाद में हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते बोलना। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहले इसका क्या करोगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बेहतरीन तरीके से ले लिया। चलो फिर क्या है, समुद्री जलमार्ग की विशेषता। किसकी, समुद्री जलमार्ग की विशेषता। तो पहला क्या होता है बेटा कि जलमार्ग अपेक्षाकृत सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है, कम खर्चीला होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी दिशाओं में होता है, किसी भी दिशा में जा सकते हो आप समुद्र मार्ग द्वारा। ठीक है, हाँ जहाँ समुद्र होता है वहीं, किसी भी दिशा में, मतलब ये नहीं जहाँ भूमंडल है वहां पहुंच जाओ आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तीसरा क्या है, माल ढोने की क्षमता अधिक होती है। किसमें, जलयान में। ठीक है, आप जितना वजन रखोगे उतनी फोर्स आपको पानी ऊपर वापस धकेलता है। चौथा क्या, निर्माण के लिए कोई व्यय नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। ठीक है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। परिवहन और संचार चैप्टर हमारा खत्म होता है आज ये बेटा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके बेटा, उन सबको रिकमेंड कीजिए, उन बच्चों को रिकमेंड कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।